Hello guys, how are you? Hope you all are well एंड एन्जॉइंग मैथमेटिक्स। हमने हमारी लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्या क्या कवर किया। हमने मैट्रिक्स को कवर किया कि वो क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए इंटू बी। हमने ये सब देखा था फर्स्ट वीडियो में। हमने सेकंड वीडियो में क्या देखा था? हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करें, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करें। फिर हमने देखा कि माइनर क्या होते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको माइनर निकालो तो आप निकाल सकते हो ईजिली, मैंने समझाया था। फिर को फैक्टर कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैंने थर्ड टॉपिक आपको पढ़ाया था ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज में मैंने बताया था कि इंटरचेंज हो जाना, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, है ना, वो ट्रांसपोज था। उसके बाद मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था एडजॉइंट। एडजॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जो हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसका हम क्या करेंगे, पहले तो को फैक्टर्स निकालेंगे उसके, फिर उस को फैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब कि जो को फैक्टर आए हैं ना उनको ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं ना, वैसे हम को फैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे। जो को फैक्टर की रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे, है ना। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, वो है हमारा इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको क्लियर है ना कि वो होती क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है, जिसके एम और एन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इन्वर्स नाम से पता चल रहा है, तो कॉमन वर्ड है कि इन्वर्स का मतलब उल्टा। तो ठीक है, उल्टा क्या है? देखो, हम इन्वर्स बेसिकली हो क्या जाता है इसमें। देखो, मैं आपको बोलूँ एट का इन्वर्स बताओ तो आप बोलोगे 1/8 है एट का इन्वर्स, है ना। 9 का इन्वर्स बताओ 1/9। ऐसे ही हमारा ए का इन्वर्स होता है जिसे हम कहते हैं 1/a। और मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम 1/a को डिनोट करते हैं ए। ऊपर ये जो साइन होता है ये इन्वर्स का होता है, -1 दिख रहा है ना, ये एक -1 की तरह, इसे हम कहते हैं इन्वर्स। ओके, तो इन्वर्स को हम डिनोट करते हैं ए, ऊपर माइनस का साइन, फिर ये 1 का सिंबल, ठीक है, छोटा सा बिल्कुल। इसे ये जो होता है इससे हम डिनोट करते हैं कि किसे, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स को। ओके, अब आता है कि भाई इन्वर्स हमें देखो कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हम उस मैट्रिक्स का तब तक इन्वर्स नहीं निकाल सकते जब तक उसका जो वो मैट्रिक्स है ना उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और कुछ भी हो जाए कोई मैटर नहीं है, बट ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। बट अगर कोई भी नंबर है जो इक्वल टू नहीं है ज़ीरो के, तो उसका हम क्या निकालते हैं, उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं ईजिली। तो मैंने यहाँ पे आपको लिखा था कि इन्वर्स जो है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए ऊपर -1। इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट निकाला हमने ए और डिटर्मिनेंट के सिंबल, ठीक है, और वो डिटर्मिनेंट आया कुछ भी, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने कि भाई कुछ भी आ सकता है। इट कैन बी 1, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, और वो इक्वल नहीं है किसके, ज़ीरो की, ठीक है। तो क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देन द इन्वर्स इज एग्जिस्टिंग। बट अगर ये जो डिटर्मिनेंट है ये ज़ीरो आ जाता है तो वो तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब हमारे पास आता है एक फॉर्मूला इन्वर्स का। तो इन्वर्स का सिंबल तो मैंने आपको बता दिया था, सिंपल सा ये है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे निकालेंगे कैसे। तो देखो इन्वर्स क्या है, 1, हमें कॉमन सी बात है, देखो ध्यान लगा के देखो, हमने डिटर्मिनेंट निकाला है ना, ए का डिटर्मिनेंट या कोई भी मैट्रिक्स जो आपको रखेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है वो फॉर्मूले में इंक्लूड होगा। तो 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का सिंबल है ना ये ADJ ए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो हमारे इससे पिछला वाला लेक्चर था उसमें बताया था कि भाई एडजॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं हम, है ना। तो ये एडजॉइंट का सिंबल है, तो ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, इन्वर्स को फाइंड करने का। गॉट इट, इतना तो क्लियर होगा सभी को। अब हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, इज इनवर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉन सिंगुलर। अब आप बोलोगे कि भाई ये समझ नहीं आ रहा क्या मतलब है। तो पहले तो देखो, इन्वर्टिबल का, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आप सभी को पता है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। अब आती है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स हम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम इन्वर्टिबल।
ओके। अब आता है नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर क्या होता है? नॉन सिंगुलर का मतलब एक होता है नॉन सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर। तो पहले पढ़ते हैं हम सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें जो डिटर्मिनेंट है अगर वो जीरो के इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है भाई। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ गया तो वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिंगुलर। ठीक है, बट अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता तो वो क्या बन जाएगा? नॉन सिंगुलर। तो वो क्या बन जाएगा? नॉन सिंगुलर। ठीक है, और हमें क्या करना है, हम मैट्रिक्स में क्या, हम इन्वर्स निकालते वक्त क्या देखेंगे कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो नॉन सिंगुलर को इंक्लूड करना चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम इन्वर्स कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, जिसका कोई ना कोई इन्वर्स हो, और उसमें क्या है, वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब कि जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इन्वर्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसमें क्या बोला है? द इन्वर्स लगा लो इसके आगे, आपकी सही से बन जाएगी सेंस। द इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है कि कोई इन्वर्स है, जैसे कि एक मैट्रिक ली मैंने एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एक्स का जो इन्वर्स है, ठीक है, जो x है उसका इन्वर्स करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? x इन्वर्स बन जाएगा। अब मैं इसका दोबारा से अगर इन्वर्स करूँगी तो वो मुझे x देगा। ये प्रॉपर्टी है सेकंड, ये फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ एट मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का सिंबल मैंने बताया था, छोटा सा ऊपर ऐसे आता है ना, जैसे एक्स का ट्रांसपोज हो गया ये। अब क्या है, ये बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे कि एक्स मैट्रिक्स है, उसका जो ट्रांसपोज है, ठीक है, उसका जो ट्रांसपोज है, उस ट्रांसपोज का फिर हम अगर इनवर्स निकालें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो इक्वल आना चाहिए एक्स के इनवर्स के, फिर उसका ट्रांसपोज। गॉट इट? तो क्या बोल रहा है ये कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर हम उसका इनवर्स निकाल देते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो इक्वल आना चाहिए जो मैट्रिक्स है उसके इन्वर्स के, फिर उस इन्वर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे ट्रांसपोज में। मतलब क्या है, एलएचएस में हमने सबसे पहले क्या किया? ट्रांसपोज फिर इन्वर्स, बट आरएचएस में इन्वर्स फिर ट्रांसपोज। ओके, थर्ड कंडीशन आई थिंक सो आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए? अलग से बी का इन्वर्स और अलग से ही ए का इन्वर्स। गॉट इट? तो ये तो सिंपल सी थी फोर्थ। तो अब मैंने आपको इन्वर्स बताया कि भाई क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं। इन्वर्स हम कब एग्जिस्ट होता है? जब जो हमारा डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, तब। मैंने फॉर्मूला बताया, 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई आपको। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिसमें मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी है। ए मैट्रिक्स है 5 4 2 5 4 7 2 4 2 1 0 1 5। इसमें मैंने बोल दिया कि फाइंड ए इनवर्स निकालो। तो आप ए इनवर्स कैसे निकालोगे? ए इनवर्स का सबसे पहले लिख लो भाई अपना फॉर्मूला जो है वो सिंपल सा वो लिख लिया मैंने फॉर्मूला। अब इसमें मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए, और मुझे डिटर्मिनेंट ही चेक करना पड़ेगा। अगर वो बिना चेक करे तो मैं ए इनवर्स निकाल ही नहीं सकती। अगर वो जीरो आ गया तो वो तो क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो जाएगा ना आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट स्टेप ए डिटर्मिनेंट। सेकेंड स्टेप, अब मेरा ये अगर मान लो कि भाई जीरो के इक्वल नहीं आता तो सेकेंड स्टेप क्या आता है हमारा? एडजॉइंट ए निकालना। फाइंड एडजॉइंट ए इफ डिटर्मिनेंट दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मैंने क्या लिख किया? 5 2 1। 5 को यहाँ लिख लिया, 2 को यहाँ लिख लिया, 1 को यहाँ लिख लिया। ओके, मैंने सिंबल्स बताए थे, प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता जाता है ये, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है। तो प्लस माइनस प्लस। अब बीच में हमें क्या लिखना है? ये वाली थी हमने, ये हमारी रो चलेगी और ये ये हमारी चलेगी और ये चलेगी। तो बच गया हमारे पास 4 2 0 5, 4 2 0 5। ठीक है, सिमिलरली 2 का लिया हमने जब, तो ये बीच वाली चलेगी और ऊपर वाली चलेगी 4 7 0 5, 4 7 0 5। 1 के केस में हमारी ये चलेगी और ऊपर वाली चलेगी 4 7 4 2, 4 7 4 2। अब हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बीच में क्या कर दिया? लगा दिया सिंबल माइनस का, क्योंकि हम क्या निकालने हैं? डिटर्मिनेंट निकालने हैं। और डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हमारा सिंबल आता है माइनस का। सिंपल था ये। गॉट इट?
अब हमने हमारा डिटर्मिनेंट आया था, जो उसका ये डिटर्मिनेंट आया था, हमारी ये वैल्यूज़ आई थी, फिर हमने डिटर्मिनेंट इससे निकाल लिया और हमारा डिटर्मिनेंट आया 40। अब आपको चेक करना है क्या 40 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है या इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अब भाई 40 तो ज़ीरो के इक्वल थोड़ी है, कॉमन सी बात है, ज़ीरो से तो बड़ा ही है, तो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो क्या है, ए जो है वो एग्जिस्ट, ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ओके अब हमने भाई हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हमने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकालना है हमें। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे सिर्फ है ना ये एक पीछे मतलब जो पेज था उसको हटा के, मतलब जो पीछे था क्वेश्चन में वो लिख दिया मैंने सिंपल। ये आपको लिखना नहीं है सॉल्यूशन करते वक्त, जस्ट मैंने ये लिखाया था कि मुझे बार बार पेज पलटने ना पड़े और आपके लिए भी कन्वीनियंट हो जाए। तो ये था। अब मेरे को इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कोफैक्टर निकालूंगी। ठीक है, देखो कोफैक्टर C1 1, C2 2, C3 1, ये कोफैक्टर निकालने हैं और मैंने यहाँ पे कोफैक्टर ऑलरेडी निकाल दिया। अब मैं बताती हूँ कैसे निकाले मैंने कोफैक्टर। मेरे को निकालना है 5 का कोफैक्टर, तो 5 को ये वाली लाइन हाइड हो जाएगी और ये वाली लाइन हाइड हो जाएगी। 4 इंटू 5 20 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 20 माइनस 0 20। सेम ऐसे ही मैंने बाकी सारे निकाल दिए हैं और मैं ये आपको पिछली वीडियो में समझा के आई हूँ कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप ये खुद निकालोगे। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपको एक एक कोफैक्टर निकाल के दिखाऊंगी, बट मैंने आपको कोफैक्टर निकालना तो समझा ही दिया। मैं एक और बता देती हूँ, जैसे कि मुझे 4 का कोफैक्टर चाहिए, तो ये वाली लाइन हाइड और ये वाली लाइन हाइड। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 10 माइनस 2 8, गॉट इट। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, ये वाला लाइन हाइड, ये वाला लाइन हाइड, ये क्या बन गया 0, 2 इंटू 0 0, और ये क्या बन गया 4 इंटू 1 4, तो 0 माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, ऐसे तो निकाल सकते हो आप। अब हमारे पास मैंने बोला था आपको को फैक्टर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, सॉरी एडजॉइंट निकालने के लिए हमें को फैक्टर निकाल लिए। अब को फैक्टर का हम क्या कर देंगे, मतलब ट्रांसपोज कर देंगे को फैक्टर को, राइट। को फैक्टर को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो 20 जो है 20 माइनस 20, ये इस कन्वर्ट होगी कॉलम में। ठीक है, ये वाली रो इस कॉलम में कन्वर्ट, ये वाली रो इस कॉलम में कन्वर्ट, ऐसे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब फॉर्मूला हमारा था ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए 1 का नीचे 1 का 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय हमारा डिटर्मिनेंट ऊपर आया था, हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया था 40, मैंने लिख दिया नीचे उठा के 40 लिख दिया, ब्रैकेट लगा के एडजॉइंट ए जो मैंने ये निकाला है, ये एडजॉइंट ए निकाला, ये का ये लिख दिया। अब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो 20/40 आ गया, 8/40 माइनस 4/40, 20/40, 18/40 माइनस 4/40 माइनस 20/40 माइनस 4/20, सॉरी 40, 12/40 लिख दिया मैंने सिंपल। अब इनको सॉल्व करने के बाद आपका ये आ गया, तो ये क्या है, ये ए इन्वर्स है। होप आपको इन्वर्स तो समझ आ चुका होगा कैसे इन्वर्स निकालेंगे हम। फॉर्मूला जस्ट फॉर्मूला पुट करना है जिसमें हमें डिटर्मिनेंट चेक करना है सबसे पहले, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना बता चुकी है और डिटर्मिनेंट कैसे चेक करते हैं मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, सेकंड हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जो मैं आपको अपनी सेकेंड वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब हमारे पास क्या है, दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। जब इक्वेशंस दे दिया आपको मैट्रिक्स में और आपको बोल दिया जाए कि सॉल्व करो इसे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मेथड आता है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। इसमें अगर आपको बोल दिया जाए कि इक्वेशंस दे दे और बोल दिया जाए कि भाई मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो कैसे करोगे आप। तो पहले तो देखो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड होता क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें दो इक्वेशंस होती है, जो दोनों इक्वेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो इक्वेशंस नहीं पता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे इस मेथड से। तो पहला तो आता है रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। तो याद रखना मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में ए एक्स इज इक्वल टू बी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। देखो ये साइंस तो है नहीं कि मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि इक्वेशन कैसे आई कैसे नहीं आई, जस्ट इट्स मैथ। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ऐसे ड्राइव हुई है, ये है वो है। ठीक है, तो आपको जस्ट रिमेंबर इट कि भाई मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसका इक्वेशन ये देते हैं हमें ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आती है। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या आती है इसके अंदर कि एक्स को अगर हम यहीं रखें, इसी को हमें ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, एक्स को अगर आप बोल रहे थे ना भाई डिराइव करके भी दिखा देती हूँ आपको,
आपको, ठीक है। ये वाली इक्वेशन ड्राइव करके आएगी, ये वाली आपको सिंपल आपको दी होती है, मतलब याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इसको ड्राइव करते हैं आगे। एक्स को हम यहीं रखते हैं, बी को हम इस तरफ रखते हैं। ए को जब मैं इस तरफ लेके आती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1/a इंटू बी, यही तो बनेगा। एक्स इज इक्वल टू 1/a इंटू बी। और हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में 1/a को क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो वही बोला इसने, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आती है, ठीक है। ठीक है, तो दो इक्वेशन है हमारी। फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमने एक्स को इधर ही रखा, ए बाय 1/a इंटू बी आ गया। और एक बात आप ध्यान रखना, क्या है वो, कि हमारी ये इक्वेशन तभी हम इस इक्वेशन पे आएंगे जब हम इस इक्वेशन में ये चेक करेंगे कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो, उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा, अगर वो ज़ीरो के इक्वल है तो हम इस जो है ना, इस इक्वेशन पे हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ऐसे है वो, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर है जैसे 4 है, नॉट इक्वल टू 0, ये ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है, तो हम इस इक्वेशन पे पहुँचेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन पे पहुँचेंगे। तो मैंने नीचे वही एरो लगा के लिखा हुआ है, आपके रीड करना चाहो तो, फॉर्म्ड ओनली व्हेन इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देन ओनली ए इनवर्स एग्जिस्ट, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपको इनवर्स के अभी पहले ही बताया, 2 मिनट पहले ही, थोड़ी देरी पहले ही बताया, 2-3 मिनट पहले ही, कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब हमारा ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और इस इक्वेशन में ए डिटर्मिनेंट है तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब आपको जब क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये इक्वेशंस ऐसे दे दी होंगी और बोल दिया जाएगा कि भाई मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करो इसे, राइट। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या है, आपकी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन ये थी, राइट। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें 3 मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स फॉर्म करती है, जिसमें हमें ये वाले, ये जो पोर्शन है ना, ये कंस्ट्रेंट्स वाले ये लेने होते हैं हमें, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, 1, इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 1, तो 1 1 1, इसके आगे 2, इसके आगे 1, इसके आगे -1, 2 1 -1, 2 -1 1, 2 -1 1। ओके, ए तो समझ आ गया। बी कैसे निकालेंगे, जो हमारे ये होते हैं, ये आउटपुट होते हैं, जो हमारी ये रेशो होती है, क्वांटिटी होती है, जो भी आप बोलना चाहो, वो हमारी जो होती है वो बी होती है, ठीक है। और ये हमेशा कॉलम के फॉर्म में होंगे, आपको दिख रहा है ये भी कॉलम के फॉर्म में, ऑलराइट। तो ये कॉलम के फॉर्म में होते हैं। अब हमारे पास बच गया एक्स जो है वो हमारे क्या कंटेन करता है, जो हमारे लेटर्स होते हैं, ABCD में दे रखा है आपको, या फिर XYZ दे रखा है, PQR दे रखा है, किस वे में आपको दे रखी है इक्वेशंस, वो गॉट इट। ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि AX इज इक्वल टू बी। हमें पता चल गया कि ए की जब मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा यही देगा ये, ठीक है। जैसे कि देखो, एक्स की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, वाई की इस पूरे के साथ होगी, जेड की इस पूरे के साथ होगी, फिर हमारी ये आ जाएगी। तो यही ऊपर वाला बन रहा है ना, सिंपल सा, सीधा सीधा वही बनेगा, आप खुद करके देखोगे तो भी वही बनेगा, ठीक है। अब हम आगे अपने स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन बनाने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, क्या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ए, तो ए का डिटर्मिनेंट देखेंगे हम, इसमें मैंने 1 लिया, फिर 1 लिया, फिर 1 लिया, प्लस माइनस प्लस, गॉट इट। अब मैंने इस 1 वाली लाइन को हाइड कर दिया और ऊपर वाली को हाइड कर दिया। 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 -1 1, ठीक है। 1 -1 0 आ गया। तो सिंपल सी मैंने ये ऐसे ही इक्वेशन बना दी, और ये हमारा आता है लास्ट में, यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो आता है वो आता है -8, जो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। अब हमें ये बताता है कि अब आप नेक्स्ट इक्वेशन पे जाओ, जो कि आपकी नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, गॉट इट। हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये इक्वेशन थी। अब भाई वही बात है, मैंने ये वाला ना, ये पीछे से उठा के लिखा ताकि मुझे टर्न ना करना पड़े, तो आप थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। अब मुझे क्या है, ए डिटर्मिनेंट मैं निकाल चुकी थी, जो हमारा क्या आया था, -8 आया था, क्या, ए डिटर्मिनेंट यही आया था। अब मुझे एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसके कोफैक्टर निकालूंगी, उन कोफैक्टर को ट्रांसपोज करूँगी। मैं आपको करा चुकी हूँ ये, और मैं बार बार नहीं कराऊँगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया ए एडजॉइंट ए। कैसे, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आपको। 1 है,
1 को मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालो, ये हाइड 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, ये क्या आ गया 0 आ जाएगा, राइट। तो ये 0 यहाँ आ गया, राइट। अब यहाँ का जो 1 था इसको हाइड करो और ऊपर वाली हाइड करो, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 -2, तो 2 माइनस माइनस 2, तो 2 + 2 4 आ गया। अब बोलोगे यहाँ हमने माइनस क्यों लिख दिया, राइट, हमने माइनस क्यों लगा दिया। तो मैंने आपको बताया था जब हम ये करते हैं, ध्यान से देखो ये, तो इसमें हम -1 भी आगे इंक्लूड करते हैं, तो ये क्या बन गया -4 बन जाएगा। ऐसे आपको करके देखो कि आप सोल्व इस तरीके से, तो आपका आंसर सही ही आएगा। तो -4, ठीक है। बाकी -4 मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, राइट, बट मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया साथ के साथ, तो -4 इधर आ जाएगा। तो आप ऐसे निकाल लेना इसको, सबसे पहले क्या करोगे, इसके कोफैक्टर निकालना, फिर उनको ट्रांसपोज कर देना, यही वैल्यू आएंगी आपकी। गॉट इट। अब क्या है, मैंने ए इन्वर्स निकल गया मेरा। अब क्या है, x = A इन्वर्स B, तो x यूँ का ही रखो। ए क्या है, ए इन्वर्स हमने अभी निकाला। सबसे पहले ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला यही होता है ना हमारा ये, तो ए 1/a का डिटर्मिनेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट क्या था, -8, तो मैंने -8 लिख दिया। एडजॉइंट ए हमारा ये आया था, ये का ही लिख दिया। बी क्या था, बी हमारा था 522 लिख दिया। -1/8 को यूं का यूं रखा मैंने, इस वाली रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, और ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। कैसे किया, 0 × 5 0, -2 × 2 -4, -2 × 2 -4 0, ये क्या बन गया, 0 -4 -4 -8 आ गया, -8। ऐसे ही -4 को 5 के से किया तो बन गया -20, -1 को 2 के साथ किया तो -2, 3 को 2 के साथ किया तो 6, ठीक है। ये क्या बन गया, -22 + 6 प्लस माइनस 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 के सिंबल के साथ क्या आ जाएगा, 16 आ गया। सेम ऐसे ही है। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। देखो माइनस का बाहर है और माइनस का ही अंदर है, तो ये तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। 8 / 8 1, 16 / 8 2, 16 / 8 2, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। इन्होंने बोला है ना कि इक्वेशन निकालो, इक्वेशन को सॉल्व करो, तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करते हैं हम, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। गॉट इट। ऐसे ये था हमारा मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। अब आता है हमारे पास क्रेमर्स रूल, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट मेथड नाम से पता चल रहा है डिटर्मिनेंट होना जरूरी है। तो डी को, इसको हम डिनोट करते हैं, डी = मैट्रिक्स जो भी हम बनाते हैं हमारे ऊपर है। ये तो आपको एग्जांपल है ABC के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे 4 6 8 2/2 की मैट्रिक्स बना सकते हैं, 3/2 की बना सकते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है। और जो डी होता है ये क्या डिनोट करता है, कि ये डिनोट करता है कि ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब क्या है, हमें पता करना है कि भाई इसके यूनिक सॉल्यूशन है भी या नहीं है, ठीक है। तो जो ये मैट्रिक्स है, इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये डी है, सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये सिंबल होते हैं, आपको कोई भी मैट्रिक्स दे देंगे ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है। इसका हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, और वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशंस, तो इसका मतलब है कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। बट अगर डी जो है, डिटर्मिनेंट जो है, ठीक है, ए लिख लो इसको, सॉरी, ए जो है, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आता है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है, इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। बट अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसके क्या यूनिक सॉल्यूशंस है, वो कैसे आ सकते हैं कि x1 है, इसका ये चीज़ है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कि भाई अगर यूनिक सॉल्यूशन तो वो कैसे निकलेगी कि x1 = d1/d, d2/2, भाई आप खुद देखो ना कि भाई यूनिक सॉल्यूशंस है तो डिटर्मिनेंट तो सेम होगा, बट हर एक x1 का, x2 का, xn का, x4 का, x5 का, x6 का, इनका जो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट है वो चेंज हो जाएगा, राइट, है ना। तो ये क्या है, ये यही बताता है क्रैमर्स रूल में
कि एक मैट्रिक्स देंगे आपको, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले हमें क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट। अगर वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब उसके यूनिक सॉल्यूशंस है। और यूनिक सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, x1 इज इक्वल टू d1/d, x2 इज इक्वल टू d2/2, x3 इज इक्वल टू d3/d, सॉरी यहाँ डी आएगा, ओके। ऐसे ही xn इज इक्वल टू dn/d। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, एक ये इक्वेशंस दे रखी है और बोल दिया जाए आपको सॉल्व बाय क्रेमर रूल। क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो D इज इक्वल टू, डी की मैट्रिक्स कैसे फॉर्म की होगी, मैंने जैसे आपको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में बताया था कि 1 -4 -1, 1 -4 -1, 2 -5 2, 2 -5 2, ठीक है। ऐसे ही -3 2 1, -3 2 1, हमने मैट्रिक्स फॉर्म कर ली। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट के सिंबल लगाए और 1 -4 और -1, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ प्लस कैसे आ गया, तो भाई देखो प्लस आता है यहाँ, फिर यहाँ माइनस आता है, राइट। मैंने लिख दिया भाई, ठीक है माइनस, बट यहाँ -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, राइट। तो +4 ऐसे ही यहाँ पे आ गया। और बाकी का मैंने सिंपल हमारा डिटरमिनेंट निकाल दिया, जो क्या है हमारा 34। अब देखो 34 क्या ये इक्वेशन ट्रू कर रहा है, हाँ भाई ये इक्वेशन ट्रू कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके क्या है, यूनिक सॉल्यूशंस, इसके क्या हैं, यूनिक सॉल्यूशंस है। अब हम उन सॉल्यूशंस को कैसे निकालेंगे, ये हमारे थे, ठीक है। अब देखो हमने इक्वेशन में देखा था कि हमें इक्वेशन में क्या क्या दे रखा है उसने, x y और z। तो हमारे ये जो है ये कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल टू d1/d, y इज इक्वल टू d2/d, z इज इक्वल टू d3/d। हमें सिर्फ 3 ही यूनिक सॉल्यूशंस निकलेंगे हमारे, क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा है, x और y और z ही दे रखा है सिर्फ। तो वेयर हम d1 निकालते हैं सबसे पहले, हमारे d तो हमारे पास डिटरमिनेंट तो हम निकाल चुके 34, तो d 34 सेम रहेगा। x y z हमें ये निकालने, हमें ये वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पहले लेंगे हम d1। इस d1 में क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे, गॉट इट। हम डिटर्मिनेंट का क्या लगा देंगे, सिंबल लगा देंगे। तो d1 क्या है हमारा, x है, x से रिलेटेड है, राइट। d1 क्या है, x से रिलेटेड है। तो जो हमने बनाई थी ना मैट्रिक्स, इसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ x वाले जो हमारे जो x के नंबर्स है उनको चेंज कर देंगे, ठीक है। x के नंबर्स क्या क्या है, 1 2 -3, 1 2 -3। मतलब इस लाइन को, इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और ये बाकी का जो है ना, ये यू का यू रह जाएगा, तो ये यू का यू रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, -4 -5 2 -1 2 1, ये यू के यू रहेंगे, -4 -5 2 -1 2 1, ठीक है। हमारी ये वाली चेंज हो जाएगी, राइट। अब ये बोलोगे आप 11 39 1 कहाँ से आई, ठीक है। तो हमने जब क्या किया, इसको चेंज किया, तो हमने इसको किससे चेंज किया, हमने इसको इन रेशो से, इन क्वांटिटी से चेंज कर दिया। ये वाली इंटरचेंज होगी 11 39 1 से, गॉट इट। अब जब हम d2 निकालेंगे, d2 में हम क्या करेंगे, d2 किससे, d2 किसका वो है, y इज इक्वल टू d2/2 है ना। तो d2 किसको वो कर रहा है, y को कर रहा है। तो y वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है, -4 -5 2 -4 -5 2। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, ये वाली और ये वाली सेम रहेगी। इन वैल्यूज़ को हटा के हम क्या कर देंगे, ये वाली रेशियोज़ लिख देंगे। ऐसा ही जेड के केस में करेंगे। जेड के केस में हमारी ये वाली लाइन है, तो ये वाली है, इसको चेंज कर देंगे, ये दोनों तो यूँ की यूँ रहेंगी, और इनको क्या कर देंगे, 11 39 1 से रिप्लेस कर देंगे, गॉट इट। इतना तो समझ आया होगा। तो हमने क्या किया है, वही किया हुआ है। d1 में हमने इस वाली लाइन को इंटरचेंज कर दिया रेशो के साथ, जो हमें इक्वेशन में दे रखी थी। ये y वाली थी, तो इसको y वाली को चेंज कर दिया, z वाली इसको चेंज कर दिया। देखो 11 39 1 11 39 1 11 39 1 सब सेम ही है, बट हमने चेंज किया है x वाली को d1 में, d2 में y वाली को, d3 में y3 वाली को। और फिर हमने क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट निकाला है। तो 11 -4 -4 -1 -1, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ प्लस कैसे आया, भाई -4 है और यहाँ भी माइनस ही आता है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस यहाँ माइनस, गॉट इट। ऐसे आएगा ये, प्लस माइनस प्लस आता है यहाँ, है ना, तो वो सिंबल आएगा, ओके। माइनस का सिंबल आ गया, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो -34 आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसके अंदर है, हमने 1 11 -1 1 11 -1 को लिया है और हमने सॉल्व कर दिया। -1 -4 11 -1, ये प्लस का 4 बन जाएगा, ये प्लस 11 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो प्लस आता ही है, तो ये प्लस 11 है और हमने ये सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गई, ये 3 वैल्यू आ गई, d1 d2 d3 की, ठीक है।
तो हमने क्या किया, हमने ये लिखा हुआ था हमें एक्स वाई जेड हमें ऐसे निकाले, तो D1 हमारा आया था -34, D2 आया था -70, D3 आया था 272 और हमारा डिटर्मिनेंट जो आया था वो 34 आया था। तो सबके नीचे 34 और डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -5, z इज इक्वल टू 8। तो ये क्या है, ये हमारे यूनिक सॉल्यूशंस हैं। हम इस तरीके से क्या करेंगे, क्रैमर मेथड के थ्रू हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, लास्ट में क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये एक बार आप खुद ट्राई करना। बाकी इसका सॉल्यूशन ना आपको जो हमारी पार्ट 1 की वीडियो थी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, उसमें मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, या फिर कोई लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें आपको इसका सॉल्यूशन ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है, एक बार आप सॉल्व करके देखना क्रैमर रूल के थ्रू ही, किसके थ्रू, क्रैमर्स रूल के थ्रू आप इसको सॉल्व करके देखना। अगर आपको सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार वीडियो के अंदर ही आपको ये इसका आंसर दिखा देती हूँ, आप पॉज करके बाद में मैच कर लेना। सेम मेथड है, सेम ट्रिक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, करके देखना आप, ठीक है। और इसका सोल्यूशन मैं भी वीडियो में दिखा देती हूँ आपको, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपका मन है, या आपको कैसे करना है वो आप देखो। ये इसके आगे का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी बताए क्या है, अब हमारा क्या है, 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में क्या है, हमारी ना ये जो चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये चैप्टर फिनिश होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का, जो कि हमने कौन सी बुक से उठाया है, ये हमने उठाया है JK ठुकराल बुक से, ठीक है। JK ठुकराल बुक से हमने चैप्टर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स फिनिश कर चुके हैं हम, जिसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड जो ये वीडियो है यही थर्ड पार्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, जो मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है, बट मैट्रिक्स का कुछ थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। मैट्रिक्स का क्या है, कुछ थोड़ा सा एडवांस है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस चैप्टर में, बहुत बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर 1 में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको ज़रूर सॉल्व करूँगी। एंड होप यू ऑल आर एंजॉइंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।